क्या कर रही हो? तुम्हारा पति यहाँ सो रहा है। तो क्या हुआ? सोना अगर ये गलती से उठ गया तो? कहा ना, वो नहीं उठेगा। सोना तुम पागल हो, मैं जा रहा हूं। हाँ, मैं पागल हो गई तुम्हारे प्यार में। सुहाना, सोना मुझे बहुत डर लग रहा है। सुहाना, सोना बात को समझो। तुम्हारा पति अगर गलती से भी उठ गया ना तो हम दोनों मरेंगे। और वो तुम्हें तो कुछ नहीं, लेकिन वो मेरा खून जरूर कर देगा। लेकिन सोना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने कहा ना कि वो नहीं उठेगा। अरे यार, किस बुड्ढे के साथ शादी हो गई मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। अपने इतने अमीर आदमी से शादी करके कैसे किस्मत फूट सकती है? अमीर छोड़, मेरी सोच, मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए। ये 90s का आदमी है, इस जमाने का नहीं है। इसमें वो जोश, वो बात ही नहीं है। रोमांस करना तो आता ही नहीं है यार। तो तू सिखा दे। मैं उसको मैं क्या, कोई भी नहीं सिखा सकता। ये कैसी बातें कर रही है यार तू, बच्चों जैसी। यार वो छोड़, मेरे भी कुछ अरमान है, मेरे भी कुछ सपने हैं। मुझे लगा था कि सोना जानू करते करते मेरे आगे पीछे घूमेगा, पर यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। ये 2-3 एक्सप्रेशन के अलावा कुछ देता ही नहीं है। एक्सप्रेशंस नहीं देता, लेकिन अमर तुझसे बहुत प्यार करता है। ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आ, ये असल जिंदगी में नहीं होता। तू छोड़, नहीं समझेगी। चल मैं बात करती हूँ। अरे सोना, क्या हुआ? फोन क्यों काट दिया? प्लीज कैरी ऑन। दरअसल बात यह कि मैं अपना वॉलेट भूल गया था। सुहाना, आई एम सॉरी। मैं जानता हूं कि हमारी नई नई शादी हुई है और मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा। It's okay. That's so sweet of you. लेकिन मैं वादा करता हूँ कि एक बार ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद हम पेरिस जाएंगे हनीमून के लिए। So are you happy? पर हम आंसू डिनर पे जा सकते हैं ना? वो सुहाना, दरअसल बात ये है कि आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, सो देर हो जाएगी। It's okay. शिप्रा, वो क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही है? कुछ नहीं, बस अमर और सुहाना के बारे में सोच रही थी। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? कोई झगड़ा हुआ लोगों का? हुआ तो नहीं है, लेकिन सुहाना के अपने कुछ सपने हैं और नई नई शादी में हर लड़की चाहती है कि उसका पति उसके साथ समय बिताए। ये बात तो है, पर इसमें उसका क्या दोष है? क्या गलती? हाँ वो तो है, लेकिन उसके एंजॉय करने के दिन हैं। ऐसे में उसका पति उसका साथ नहीं देगा तो और कौन देगा? तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम फिक्र मत कर, मैं आज ही अमर से बात करता हूँ। बुड्ढे के चक्कर में मैं अपनी जवानी क्यों खराब करूंगी? कोई बात नहीं सुहाना,
लग रही सुहाना, तेरा तो जवाब ही नहीं है। सुहाना बेटा, जी माँ जी, वो जी बेटा मैं कह रही थी कि जी ये देखो, बहुत अच्छा है। ये ड्रेस पहन के दिखाओ। ठीक लो जाओ। क्या हुआ बेटा? मम्मी जी, फिट ही नहीं हो रही है। शादी से पहले तो ली थी, लगता है मैं मोटी हो गई हूँ। तू फिक्र मत कर बेटा, मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया अम्मा जी? वो ये है कि तुम ना जिम ज्वाइन कर ले, तू फिट भी रहेगी और तुझे बोरियत भी नहीं होगी। आप कहती है तो मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। एक्सक्यूज मी। तुम 5 मारो, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? आई विल बैक। मैं जिम ज्वाइन करने आई थी। श्योर मैम, मैं आपको मेरे जिम के बारे में बता देता हूँ। ओके मैम? मैम ओके? हाँ, वो सब तो ठीक है, फीस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग तुम मुझे दोगे। ओके मैम। उफ, ये मैम क्या लगा रखा है? सुहाना नाम है मेरा। ओके मैम। ओह सॉरी सुहाना। एनीवेज, संजीव। हाय संजीव। तो आज से शुरू करें? मैम आज से तो नहीं, आज आप जिम देख लीजिए, हम कल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाय। बाय बाय बाय। देख पुत्र, वो तेरी नई नई शादी हुई है, सुहाना के भी कुछ सपने हैं, कुछ अरमान हैं। इस वक्त उनको पूरा करना ज्यादा जरूरी है। हाँ पापा, मैं जानता हूँ और इसलिए तो ऑफिस से जल्दी आया हूँ आज। मैं समझ सकता हूँ कि क्या बीत रही है सुहाना पर। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ, मेरा बेटा कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकता। और पुत्र, तेरी मम्मी सही कह रही। और देख, इस सुहाना की नजर से देखे ना तो गलत है ना बेटा। आप चिंता मत कीजिए, मैं उससे बात करूंगा, सुहाना को समझाने की कोशिश करूंगा कि एक बार मेरी ये डील फाइनल हो जाए, ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, उसके बाद हम हनीमून के लिए भाग जाएंगे। आप दोनों मुझ पे भरोसा रखिए। हाँ बेटा, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। बेटा तुम बस खुश रहो। सही में। अरे सुहाना बेटा, आ गई? आओ आओ, यहाँ बैठो। खुश रहो बेटा, आजा। आओ बैठ बेटा। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कोई जिम पसंद आया? हाँ, पसंद भी आया और ज्वाइन भी कर लिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर चलो एक और सरप्राइज के लिए रेडी हो जाओ। क्यों? क्यों मतलब क्या? तुमने कहा था ना कि डिनर पे चलना है, इसलिए तो मैं ऑफिस से भी जल्दी आया हूँ। अब तो एक काम करते हैं, पहले हम मूवी देखने चलते हैं और उसके बाद डिनर। पर तुमने तो मना किया था, अब मेरा मूड नहीं है। सुहाना। भाई शिप्रा, ओ इतने अपना कोई काम नहीं, चल। चलो। अच्छा पुत्र। सुहाना, आई एम सॉरी ना बाबा, मुझसे गलती हो गई, आज से सॉरी, अभी से। ठीक है, चलो। तो जाओ, रेडी हो जाओ। चले सुहाना। क्या हो तुम ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ प्रॉब्लम है क्या? तुम इन कपड़ों में चल रहे हो? हाँ, खराब लग रहे हैं। हम कोई बिजनेस मीटिंग में चल रहे हैं? नहीं तो। एक मिनट, तुम ये पहन के चल रहे हो, ये मैं तुम्हारे लिए लेके आई थी। सुहाना,
ये कपड़े, ये फटी हुई जीन्स, ये टी शर्ट, देखो सुहाना, मैं इन्हीं कपड़ों में ठीक हूँ, कंफर्टेबल हूँ। ये अच्छे हैं। आई नो, आई रिस्पेक्ट, बट प्लीज मुझे यही सही लग रहा है। चलो ना, आई एम सॉरी। चलो। सुहाना, लिसन, व्हाट हैपेंड, बताओगी? सुहाना, क्या हुआ बेटा? पापा जी, इनसे पूछिए कि इन्होंने आज क्या किया। क्या हुआ अमर बेटा? पापा मुझे खुद नहीं पता क्या हुआ। हम लोग रेस्टोरेंट गए थे डिनर करने के लिए, सुहाना वहां पे गुस्सा हो गई, ना डिनर किया ना कुछ, और मुझे बता भी नहीं रही कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। सुहाना बेटा, क्या हुआ? मम्मी जी, आज हम पहली बार बाहर गए थे, एक रोज तक नहीं दिया इन्होंने। ऐसे कोई डिनर पे लेके जाता है? लिसन, सुहाना, सुना बेटा रुको। तुझे पता चल गया है ना, तो अगली बार वो क्या कहते हैं, वो बलून, फूल लेके जाना, और क्या। सुहाना, सुहाना, आई एम सॉरी सुहाना। मैं जानता हूं कि तुम्हें मुझसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारे सपने देखे तुमने हम दोनों को लेकर, और मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा। लेकिन सुहाना, मुझे एक मौका दो, एक मौका। मैं अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे लिए, ताकि तुम हमेशा खुश रहो। मैं ये भी जानता हूं कि मैं वैसा पति नहीं बन पाया जैसा तुम चाहती हो, और ये भी नहीं कह सकता कि मैं अपने आप को कितना बदल पाऊंगा। लेकिन हाँ, ये वादा जरूर करता हूं कि अपने आप को बदलूंगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम खुश रहो, ताकि हम दोनों खुश रहें। सुहाना, सुहाना, गुड नाइट। और एक बात सुहाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। हेलो संजू, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुमको मेरा मैसेज मिला? हाँ मिला, इसीलिए तो फोन कर रही हूँ। तुम जिम में हो? अभी थोड़ी देर में आती हूँ। तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ओके, बाय। हाय संजीव। हाय। हाय। हेलो। कहाँ से शुरू करें? आज की शुरुआत हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। थैंक यू। वेलकम। मेरे पास भी कुछ है तुम्हें देने के लिए, एक नई शुरुआत के लिए। क्या? फॉर यू। वाओ, थैंक यू। सुहाना, तुम शादीशुदा? सुहाना, ये सब गलत है।
कुछ भी गलत नहीं है, मुझे अच्छा लगता है। बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। चलो चलो ना। पर स्त्री या पर पुरुष की तरफ आकर्षण किसी को भी हो सकता है, लेकिन उसको अवैध रिश्ते का रूप दे देना एक बहुत बड़ी गलती है। और सुहाना यही कर रही थी। अमर जैसा अच्छा पति, बलविंदर और शिप्रा जैसे अच्छे सास ससुर के होते हुए वो एक गलत राह पर चल चुकी थी। अमर के घर वाले पूरी कोशिश कर रहे थे सुहाना को समझने की, उसके सपनों को पूरा करने की, लेकिन सुहाना ने उनको इतना वक्त ही नहीं दिया। माना कि सुहाना और अमर के स्वभाव में अंतर था, लेकिन उसे सुलझाने के दूसरे रास्ते थे, ना कि नाजायज रिश्ते में पड़ जाना। सुहाना वही कर रही थी जो इस वक्त उसे खुशी दे रहा था, बिना उसका अंजाम सोचे। वाओ, देखिए खोल के। कैसा है? नाइस वॉच ना। लव में लगाती हूँ। तुम्हारा फोन बज रहा है, देखो ना। बस दो। यार बात कर लो ना अपने पति से, काम का शक करेगा। कर लो ना बात। हाँ बोलो। मैं ठीक हूँ, अपने जिम फ्रेंड के साथ बाहर आई हूँ। हाँ बाबा मैं ठीक हूँ, आती हूँ थोड़ी देर में। मूड खराब कर दिया इसने सारा। क्यों, क्या हुआ? मुझे ना तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे रहना है। सुहाना, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे हम रोज रोज नहीं मिल सकते। अगर मैं जिम में कम जाऊंगा, कम दिखूंगा तो मेरी नौकरी जाएगी, और मैं अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर में रहता हूँ। मुझे तो रोज रोज मिलना है और तुम मिलोगे, ऐसे कैसे जाने दूंगी मैं तुम्हें? हाँ सुहाना, लेकिन कैसे? है एक जगह। कहाँ? मेरा घर, जहाँ ना कोई डर ना कुछ और। तुम पागल हो और दिमाग खराब है? तुम्हारे घर पे तुम्हारा पति होगा, वहां पे तुम्हारे सास ससुर होंगे, और मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर पे आऊं? स्ट्रेंज। जितना कहा है ना उतना करो, समझे? सुहाना, बेटा सुहाना आ गई। सुहाना, सुहाना क्या हो गया? सुहाना तुम कहाँ रह गई थी? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा था, तुमने कहा कि तुम जल्दी आ जाओगी, इतना लेट हो गया। मैंने कहा था ना कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। अब थोड़ी देर हो गई तो बार बार क्यों पूछ रहे हो कहाँ थी कहाँ थी? मेरे पास बस यही रह गया कि सारा दिन बैठ के तुम्हारा घर पे इंतजार करो। अब मेरी लाइफ में बस इतना ही रह गया है। सुहाना, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, तुम मुझ पे गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। तुम अमर बेटा, सुहाना सही कह रही है। जब उसने एक बार फोन पे बता दिया तो फिर बार बार नहीं पूछते हैं। हाँ पता है कि तुम्हें फिक्र हो रही थी, अब तो आ गई है ना बेटा। वही तो मम्मी जी, वही चीज बार बार पूछ रहे हैं। वो सुहाना पुत्र, वो केयर करता है वो तेरी, वो फिक्र से पूछ रहा था, वो शक से नहीं। तू चेंज कर ले, खाना खा ले। ओके जा बेटा। और सुहाना बेटा जी, तुम्हारी फिटनेस ट्रेनिंग कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है पापा जी, बहुत मजा आ रहा है। धीरे धीरे आप सबको भी सिखा देंगे, फिर देखना। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर। अरे आ गई। पापा जी अब से नो ड्रिंक, कहा ना रख के आए गिलास। अब से सब दूध पिएंगे। चलो अच्छा है, कोई तो आया यहाँ रोकने वाला। हाँ बेटा लेता। ये सब इसके जिम जाने का नतीजा है, तो कल से बंद करो इसका जिम जाना।
जल्दी नींद आ रही है। ओए दूध ने ना सब मजा बिगाड़ दिया। हेलो, कल तैयार रहना। Cheers. सर भारी हो रहा है बहुत। होता है। प्रॉपर डाइट करेंगे तो सारे दर्द नॉर्मल हो जाएंगे। 3-4 दिन में सबकी आदत पड़ जाएगी। आज से सिर्फ हेल्दी फूड। वो पेट के लिए ये बर्दाश्त नहीं हो सकता मुझसे। ये कुछ नाश्ता है क्या? ये सब जिम जाने से हुआ है। कल से इसका जिम जाना बंद करो जी। सुहाना, तुम कितनी अच्छी हो, तुम सबसे कितनी मोहब्बत करती हो, कितना ख्याल रखती हो हम सबका। नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। सच कहूं तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। अब मैं खा लूं? Excuse me, मैं अभी थोड़ी देर में आऊं? या हाय, क्या कर रहे हो? याद है ना, आज आना है रात को। मैं फोन करूंगी। बाय। सुहाना, ये क्या कर रही हो? तुम्हारा पति यहां सो रहा है। तो क्या हुआ? तुम क्यों डर रहे हो? Just enjoy. सुहाना, यार डर तो लगेगा ना। सुहाना, अगर ये गलती से उठ गया तो कहा ना, वो नहीं उठेगा। सुहाना, तुम पागल हो। मैं जा रहा हूं। हाँ, मैं पागल हो गई तुम्हारे प्यार में। सुहाना, सुहाना,
मुझे बहुत डर लग रहा है। सुहाना, सोना, बात को समझो। तुम्हारा पति अगर गलती से भी उठ गया ना तो हम दोनों मरेंगे। और वो तुम्हें तो कुछ नहीं, लेकिन वो मेरा खून जरूर कर देगा। लेकिन सोना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने कहा ना कि वो नहीं उठेगा। पापा जी धीरे बोलिए, सब जाग जाएंगे। जाग जाने दे। ये मेरे मासूम बच्चे को धोखा दे रही है तो। अरे कितने लाड़ प्यार से तुझे हमने रखा और तूने ये सिला दिया हमको, हमें धोखा दे रही है। सुहाना, सुहाना, ये तो मर गया। वो तो होना ही था। अगर ये नहीं मरता तो हम मर जाते। सुहाना, ये एक मर्डर है और ये पे कभी प्लान में शामिल था ही नहीं। तो क्या मुझे मर्डर करने का शौक है? दिन की दवाई कम पड़ गई होगी। सुहाना, तुम समझ नहीं रही। अगर किसी को भनक भी लग गई कि ये मर्डर हमने किया है, सुहाना, हम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो मुझ पे। I love you। सुहाना, ये सिचुएशन ये सब करने की नहीं है। नहीं सुहाना, मुझे बहुत डर लगा। मैं बोला टेंशन मत लो। सुहाना, क्या हुआ? चलो, पता नहीं माँ क्यों चिल्ला रही है। माँ, क्या हुआ माँ? अमर बेटा देखो पापा को क्या हो गया। पापा, पापा, चलिए। पापा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? पापा, पापा, माँ, पापा हमें छोड़ के चले गए। अमर, सारी मेरी गलती है। पापा ने कल मुझसे कहा था कि उनके कल सीने में दर्द हो रहा है, पर मैं टीवी देखने में बिजी थी। अमर, सारी मेरी गलती है। माँ, आप अंदर चलिए, आराम कर लीजिए। अमर, चलो। सुहाना, बैठो। सुहाना, तुम कितनी अच्छी हो, कितना ख्याल रखती हो हम सबका, कितना प्यार करती हो हम सबसे। मैं सच में बहुत खुशनसीब हूं जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है। हेलो। हेलो, हाँ, मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि यहाँ पे सब ठीक है और हम मिल रहे हैं आज रात को। तुम पागल हो क्या यार? आज कैसे मिलेंगे?
मेरी बात मानो, आज रहने दो यार। उस घर में आज मौत हुई है, और वैसे भी वहां आज कोई दूध नहीं पीने वाला, और आज पकड़े गए ना फिर कभी नहीं मिल पाएंगे हम लोग। ठीक है, घर में ना सही, घर के बाहर। सुहाना नहीं, मुझे नहीं पता, जितना बोला है उतना करो, समझे? सुहा सुहाना, I love you. I love you too. Love it. जिस चीज की कमी थी वो तुम्हें सारी पूरी कर दी। तुम सिर्फ मेरे हो, और ऐसे ही रहना। मेरे लिए कुछ सरप्राइज है तुम्हारे लिए। क्या? मैंने तुम्हारे लिए कार बुक की है। Really? Oh wow, सुहाना, I love you. इतनी रात गैर हॉर्न किसने? सुहाना? सुहाना? ए, धीरे से, कोई उठ जाएगा। अरे कोई नहीं उठेगा। सुहाना? सुहाना कहाँ चली गई? बाहर निकल, बाहर निकल। कौन है बिट्टू? बोलना कौन है तू? मेरी पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तेरे? अमर! कौन है तुम? अमर, मेरी बात सुनो। पुलिस में फोन करता हूँ, पुलिस पता चलाएगी पुलिस। अमर, तू जाने दो। अमर! क्या कहना चाहती है तू? बोलना, क्या बोलना चाहती है? कि वो तेरा बॉयफ्रेंड है, तू उससे प्यार करती है? अरे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? बोलना, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? तूने सिर्फ मेरा मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि पापा मम्मा जी का भी मजाक उड़ाया है। उन्हें भी तूने ठेस पहुंचाई है। मेरी बात सुनो अमर, जानती हूँ मेरी गलती है, पर मेरे भी कुछ सपने थे, अरमान थे, जो तुमने नहीं मुझसे पूरे किए। अरे सपने थे, अरमान थे, तो सारे सपने मैं पूरे करने को तैयार था ना। मैंने तुझसे वादा किया था ना कि मैं अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करूंगा, कि वो सब करूंगा जिससे तू खुश रहे। लेकिन तूने क्या किया? तूने सिर्फ मेरे प्यार का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि माँ बाबूजी के प्यार का भी मजाक उड़ाया, समझी तू? चिल्लाओ और से चिल्लाओ, जाके माँ को बुला लो और मेरी बेइज्जती कर दो। यही चाहते हो ना? तो और जोर से चिल्लाऊंगा, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन। तू पत्नी है मेरी, इज्जत करता हूँ मैं तेरी इज्जत। तेरी इज्जत उछाल नहीं सकता मैं, समझी? अमर, मेरी बात तो सुनो। अमर जैसे समझदार आदमी दुनिया में बहुत कम होते हैं, जिसने अपनी माँ को बुलाकर अपनी बीवी का ना तो तमाशा बनाया और ना ही उसकी इज्जत उछाली, क्योंकि वो किसी को भी दुखी नहीं करना चाहता था। लेकिन क्या उसकी सच्चाई का सुहाना पर कोई फर्क पड़ने वाला था? क्योंकि वो अमर के पिता का खून तो पहले ही कर चुकी थी, और पति के द्वारा रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी उसे इस बात का पछतावा नहीं था। वो सिर्फ शर्मिंदा होने का नाटक कर रही थी। दरअसल एक अपराध करने के बाद इंसान की हिचक खत्म हो जाती है, और वो दूसरा अपराध भी आसानी से कर सकता है। और सुहाना भी अब ऐसी ही एक शातिर अपराधी बन चुकी थी, और ऐसे लोगों के आसपास रहना सबके लिए खतरे की घंटी है। इसे क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी जी, वो थोड़ा पापा जी को लेके परेशान है। मुझे पता नहीं बेटा क्या बात है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम प्यार से बात करने से हल हो जाती है। तुम उसकी बीवी हो, उसे प्यार से समझाओ, समझ जाएगा। जी मम्मी जी। सॉरी, माफ कर दो मुझे, गलती होगी मुझसे। दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। मुझे मेरी गलती का एहसास है। मुझे पता है कि मैं माफी के लायक नहीं हूं, मैं बहुत बुरी हूं। फिर भी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है।
प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। नहीं, रोना बंद करो प्लीज। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं, कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है, और शायद तुम सही कह रही हो। सुहाना, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। और डाली यहाँ? यस, यहाँ मजा आएगा आज। यहाँ तुम पागल तो नहीं हो? मैं जा रहा हूँ। सुनो ना संजू डाली, जब मैं हूँ यहाँ पे तो डर किस बात का? कब? देख रहे हो, मैं तो यहाँ हूँ ना। अमर, अमर बेटा। सुहाना। हाँ मम्मी जी। सुहाना बेटा उठो। जाओ। हाँ मम्मी जी, आई मम्मी जी। सुहाना बेटा। आई मम्मी जी। अमर बेटा। हाँ मम्मी जी। बेटा नाश्ता तैयार है, तुम दोनों आ जाओ। आते हैं। अमर, अमर अभी तक उठा नहीं। अमर, अमर, सुहाना, अमर अभी तक सो रहे? तबीयत तो ठीक है इसकी? बेटा अमर, अमर बेटा, अमर। ऐसा नहीं हो सकता। अमर हमें छोड़ के नहीं जा सकता मम्मी जी। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? बेटा, अमर, बेटा। आज के दिन ही मुझे तुम्हें खुशखबरी देनी थी कि तुम मेरे बच्चे के बाप बनने वाले हो, और आज के दिन ही ऐसा हो गया। क्या कहा तूने? हाँ मम्मी जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। किसका बच्चा है ये? अमर का, और किसका? झूठ मत बोल। तेरे बॉयफ्रेंड का है ना? किसी और का बाप मेरे बेटे के सर मर रही है? हाँ? मेरा बॉयफ्रेंड और ये सब बातें? अमन ने मुझे सब कुछ बता दिया था। माँ, मुझसे क्या गलती हो गई? मैं सुहाना से इतना प्यार करता हूँ, लेकिन सुहाना मुझसे प्यार नहीं करती। उसने मुझे धोखा दिया है माँ, धोखा। ये तो क्या कह रहा है बेटा? माँ, मैंने आज उसे रंगे हाथों पकड़ा है, वो भी किसी और आदमी के साथ। आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो मुझे अपने पास क्यों नहीं आने देती थी। दुनिया की नजरों में हम पति पत्नी है, लेकिन उसने मुझे आज तक कभी अपने पास नहीं आने दिया, और इसमें भी मेरी गलती बताई। नहीं बेटा,
इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, बस समझ का फेर है। मैं सुहाना को समझाऊंगी, तू फिक्र मत कर बेटा। हाँ बेटा। नहीं माँ, आपको मेरी कसम है, इस बात को यहीं पे दफना दीजिए माँ। उसे कभी इस बात का एहसास भी नहीं होना चाहिए कि मैंने आपको ये सब बताया है और उसकी बेइज्जती की है। माँ बता तूने क्या किया मेरे बेटे के साथ? ये ऐसे नहीं मर सकता, उसे कोई बीमारी भी नहीं थी। तो बोल वरना मैं तुझे चुप बढ़िया, कब से बक 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 किए जा रही है। मेरे तो कान ही पक गए। तू जानना चाहती मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? संजू डार्लिंग। ये है मेरा बॉयफ्रेंड, जो अच्छी तरह जानता है कि लड़कियों को खुश कैसे रखते हैं। तेरे निकम्मे बेटे की तरह नहीं। साला बुढ़ा, एक जवान लड़की से शादी तो कर ली उसने, पर उसको पता नहीं कि एक लड़की को खुश कैसे रखते हैं, इसलिए मैंने मार दिया। ओह, मैंने नहीं, हमने मार दिया। मेरे बेटे को। अरे चुप बुढ़िया, पूरी बात तो बोलने दे। सिर्फ तेरे बेटे को ही नहीं, तेरे पति को भी हमने मार दिया। क्या हो मम्मी जी, कहीं झटका तो नहीं लगा? मेरे बेटे और मेरे पति ने तुझे दिल से अपनाया और तूने उनके साथ। तेरे पति ने हमको देख लिया था, वो हमारे प्यार के बीच में आ खड़ा हुआ था, तो हमने उसको मार दिया। इतनी बड़ी साजिश, तूने ऐसा क्यों किया? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा किया। अब मैं पुलिस को फोन करती हूँ। पुलिस को फोन तो तब करेगी ना जब तू जिंदा बचेगी। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। मैं कहती छोड़। सुहाना ने अपनी नाजायज हसरतें पूरी करने के लिए अपने ससुर और पति दोनों को मार डाला। अगर सुहाना अपने पति के साथ खुश नहीं थी तो इसमें दोष किसका है? सुहाना का या अमर का या उनके माँ बाप का, जिन्होंने बेमन से हुई ये शादी करवाई? दरअसल दोष किसी का भी क्यों ना हो, लेकिन क्राइम किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। सुहाना चाहती तो अपने पति को तलाक दे सकती थी और संजीव के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती थी, लेकिन वो एक घृणित आपराधिक मानसिकता वाली महिला थी जिसने सिर्फ क्राइम को चुना और अंत में उसे भी कुछ ना मिला। ऐसे धोखेबाज को घर में रखना और माफ करना गलत था। दरअसल अमर को तभी सतर्क हो जाना चाहिए था और कोई ठोस कदम उठाना चाहिए था जब उसने सुहाना को रंगे हाथों पकड़ा था। उसे दोबारा मौका देना एक बहुत बड़ी गलती थी। याद रखिए, अपराधी के लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता, इसलिए जरूरी है कि अपराधी को दूसरा वार करने का मौका ना दे। आप हमेशा सतर्क रहे और अलर्ट रहे। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।